हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.3। ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है स्टूडेंट। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। tan 2a इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, मतलब 2a क्या है, 90 से छोटा एंगल है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखो कैसे करेंगे। तो देखो tan a को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ और इक्वल टू क्या है, कॉट ए माइनस 18 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज किया है स्टूडेंट, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा का कॉन्सेप्ट यूज किया है। ठीक है, टेन थीटा मतलब यहाँ पर टू ए इक्वल टू क्या काम कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है, और यहाँ पर टू ए क्या काम कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, क्लियर है। इस वाली आइडेंटिटी का यूज किया है। तो अब क्या काम करेंगे, देखो ये क्या है, कॉट है, ये भी कॉट है। कॉट दोनों इक्वल कब होंगे, जैसे ये कॉट थीटा, ये भी कॉट है। कॉट आपस में इक्वल कब होंगे, जब हमारा एंगल इक्वल होगा, मतलब दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन होगा। क्लियर है। इतनी बात समझ। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल तभी होता है जब उनके एंगल आपस में इक्वल हो। तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस टू ए इक्वल टू ए माइनस 18 डिग्री। क्लियर है। अब इसको हम इधर लेके जाएंगे। ठीक है, अब ए टू ए को इधर लेके आओ। क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही। तो देखो कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो 90 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है। इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ए प्लस टू ए। ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और ये 3a। ये कितना होगा, 108 डिवाइड बाई 3a। तो अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3, और ये आ जाएगा 18 मतलब 6। ठीक है, 6। तो a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू हमारे पास 36 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज 36 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। देखो इस पर हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी बना सकते हैं, जिससे मतलब ऑप्शन दे देता ए बी सी डी। ऑप्शन दे देता ए बी सी डी, और एक 34 लिख देता, 36 लिख देता, 38 लिख देता, एंड 32 डिग्री लिख देता। तो कौन सा ऑप्शन सही होता, बी ऑप्शन सही होता। ठीक है, मतलब ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। क्लियर है। तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा आपका ये है फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है। देखो फोर्थ क्वेश्चन में भी ऐसे ही हमें करना है। क्या दे रखा है, इफ tan a इक्वल टू कॉट बी दे रखा है, देन प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो tan a इक्वल टू क्या दे रखा है, कॉट बी। ठीक है, तो tan a को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस ए लिख सकते हैं। क्लियर है, इक्वल टू कॉट बी। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज किया है, मतलब आइडेंटिटी मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, ए इक्वल टू क्या है, थीटा का काम कर रहा, और ये भी ए की काम कर रहा, थीटा का काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, जैसे ये तुम्हारा ए हो गया। ठीक है, तो अब देखो दोनों कॉट होंगे। कॉट दोनों इक्वल कब होंगे, जब एंगल इक्वल होंगे। मतलब ये दोनों कॉट इक्वल कब होंगे, जब हमारा ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, मतलब दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन। एक काम करते हैं, इसको इक्वेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 90 माइनस ए इक्वल टू बी। बी को उधर लेके जाओ। ठीक है, या ए को इधर लेके जाओ, ए को इधर लेके जाओ, 90 इक्वल टू ए प्लस बी। देयरफॉर ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। हिंस प्रूव, हिंस प्रूव। यही तो प्रूव करना था स्टूडेंट, क्लियर है। कोई ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। ठीक है, अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं साइड में। ठीक है, अब ये क्या, कौन सा क्वेश्चन था, फोर्थ था, क्वेश्चन फोर्थ था। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब क्या दे रखा, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, ये दे रखा है sec 4a इक्वल टू दे रखा है cosec a माइनस 20 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a एंड cosec a माइनस 20 डिग्री। कौन सी आइडेंटिटी यूज किया यहाँ पर, मतलब cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा।
ठीक है। वेर थीटा, ये क्या है, 4a क्या काम कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है, यहाँ पर 4a क्या काम कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज कर दिया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, 90 माइनस 4a, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो कॉसेक है आपस में इक्वल है, ठीक है। इक्वल कब होगा, जब कॉसेक आपस में दोनों इक्वल आ चुके हैं, ठीक है। इक्वल कब होंगे, जब हमारा एंगल इक्वल होगा, मतलब दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। एक काम करते हैं हम, तो 90 माइनस 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस 20, ठीक है। तो 20 को इधर लेके जाएंगे और 4a को इधर लेके आओ, ठीक है, इक्वल के इधर देखो करते हैं। तो ये आ जाएगा 90 प्लस 20 और a प्लस 4a, ये कितना हो जाएगा 110 इक्वल टू 5 है। तो 110 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू a, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 और ये 2। द वैल्यू ऑफ a विल बी कितना हो जाएगा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज 22 डिग्री, ठीक है। इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे ए बी सी और डी ऑप्शन देता, 22 दे देगा, फिर 18 दे देगा, फिर 24 दे सकता है, 26 दे सकता है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन भी दे सकता था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 22 ए ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो ये एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, देखो अब इसका आंसर भी मैंने बता रखा है, यहाँ पे ये होगा। तो दे रखा है सेक 5a इक्वल टू क्या दे रखा है, कॉसेक a प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर, देखो ये कॉसेक है तो इसको भी कॉसेक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस, और ये सब आइडेंटिटी आपको याद होगी जब तक जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही परफेक्ट बनते जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। मैथ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस से ही आप मैथ को परफेक्ट बना सकते हैं। a प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो इसको हमने क्या, देखो थीटा की जगह पर क्या है, दिस वन, ये थीटा, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज किया है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या है, सेक थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है 4 है, क्लियर है स्टूडेंट, 5 है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो इसको देखो, अब देखो दोनों कॉसेक आपस में इक्वल होंगे, मतलब इक्वल है कि नहीं है, तो एंगल इक्वल होंगे आपस में, ठीक है। तो एंगल आपस में इक्वल बना लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 5 है इक्वल टू a प्लस 30, क्लियर है। तो एक काम करते हैं, 5 को इधर लेके आओ और 30 को उधर लेके जाओ। तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 30 हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, a प्लस 5 हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब ये कितना होगा 60 और ये आ जाएगा 6 से, तो 60 डिवाइड बाई 6 मतलब a, तो a इक्वल टू कितना आ गया 10 डिग्री आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो आंसर भी वैसे मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये तो हमने अभी क्वेश्चन कराया है स्टूडेंट, क्या है 10 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिखा था, कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18। तो देखो दोनों कॉट है आ गया, तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, 2a इक्वल टू a माइनस 18, क्लियर है। तो 2a को इधर लेके आएंगे, 18 को उधर लेके जाओ, तो 90 प्लस 18 इक्वल टू a प्लस 2a, तो कितना हो जाएगा 108 इक्वल टू 3a, ठीक है। तो ये आ जाएगा 108 डिवाइड बाई 3a, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आ गया 3 और ये 6, मतलब a इक्वल टू कितना हो गया 36 डिग्री हो गया। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। वैसे आंसर यहाँ पर मेंशन कर रखा है, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये आपके एक्सरसाइज 8.3 का 6 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या दे रखा है, ए बी सी इज एन इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी है। देन हमें प्रूव करना है साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो एक ट्रायंगल हमारे पास है, सपोज करो हमने ये ट्रायंगल बना लिया, सारे क्या है इंटीरियर एंगल के बारे में बात कर रहा है, ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री, एंगल ए
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? इन ट्रायंगल ए बी सी में। तो यहाँ पे क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो हमारे जो प्रूव करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बी प्लस सी एंगल है। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में बी प्लस सी रखने देते हैं, बाकी को ए को इधर लेके आओ। तो देखो एंगल बी प्लस एंगल सी को इधर ही रहने दिया, 180 माइनस ए। ठीक है, हमने क्या किया, एंगल ए को इधर ट्रांसफर कर लिया राइट हैंड साइड में। अब क्या काम करेंगे, देखो डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2। एक काम करते हैं, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, बी प्लस सी एंड 1/2 180 माइनस ए। क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा, बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा 180/2 माइनस 1/2 ए। ठीक है, तो बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, और ये आ जाएगा 90 माइनस a/2 का हाफ। तो अब यहाँ पे देखो, अब हमें देखने से क्या लग रहा है कि ये यहाँ पे क्या हमारे पास साइन है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन है, इधर कॉस है। तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या मिलेगा, साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, और ये आ जाएगा साइन 90 माइनस a/2। ठीक है, तो साइन इस देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो आ चुका है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमें यही पूछना था, तो लेफ्ट हैंड साइड को तो आपको परेशान नहीं करना, राइट हैंड साइड को मैनेज करो, b प्लस सी डिवाइड बाई 2, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस a/2, और थीटा क्या है यहाँ पर, a/2 है। हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था स्टूडेंट, हेंस प्रूफ। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये वाला हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया है। क्लियर है स्टूडेंट, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे मतलब ये तो हो गया, मतलब देखो सबको सॉल्व करने का तरीका एक ही है, मतलब सेम थिंग, लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए सबको सॉल्व करने के लिए। और क्या हो सकता है यहाँ पर, कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू साइन a/2, ये भी प्रूव करने को आ सकता था। ये भी आ सकता था 10 बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कॉट a/2 आ सकता था। ठीक है, फिर कॉट a प्लस बी, मतलब कुछ भी एंगल हो सकता था, कॉट a प्लस बी भी हो सकता था, a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 10 c/2, ये भी आ सकता था। तो मतलब सॉल्व करने का तरीका सब एक ही है स्टूडेंट। क्लियर है, तो आपको परेशान नहीं होना है, सेम प्रोसीजर है। या ये बोल सकता था सेक a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू कॉसेक c/2। तो मतलब सबको सॉल्व करने का एक ही तरीका है स्टूडेंट, जैसे ये हमने इसका प्रूफ किया। ठीक है, साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कॉस a/2, तो इसके लिए भी वही प्रोसीजर है, सेम ट्रायंगल बना के एंगल सम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व करना है। सबके लिए एक ही मेथड है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक आप सब सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विदाउट यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवेलुएट द फॉलोइंग। तो इसको इवेलुएट करना है स्टूडेंट। क्या दे रखा है हमारे पास, कॉट 54 डिग्री डिवाइड बाई 10 36 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री डिवाइड बाई कॉट 70 डिग्री माइनस 2 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉट को हम देखो किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, मतलब हम क्या काम करेंगे, देखो इसको चेंज करो या इसको, न्यूमरेटर को चेंज करो या डिनोमिनेटर, किसी एक को चेंज करना, दोनों को चेंज नहीं करना। तो एक काम करते हैं, हम दोनों का न्यूमरेटर बस चेंज करेंगे। ठीक है, ऐसे हमने क्वेश्चन कर रखे हैं स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को एक काम करते हो 54 को लिखो, तो क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 36 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 54 को हमने क्या लिखा, 54 को 90 माइनस 36 लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही हमने किया, कॉट की जगह पर तो कॉट है ही, बस हमने एंगल को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, 10 36 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 70 डिग्री। ठीक है, क्यों लिखा हमने, क्योंकि डिनोमिनेटर में 70 डिग्री एंगल है, और यहाँ पर 90 माइनस 36 क्यों लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 36 डिग्री था, इसीलिए हमने ऐसा किया। तो क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस 70 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू कॉट
70 डिग्री -2। एक काम करते हैं, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, मतलब 10 36 डिग्री हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 10 36 था ही, और ये क्या 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 70 डिग्री, और डिनोमिनेटर में भी cot 70 डिग्री है -2। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज किया स्टूडेंट, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा, एंड 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है। तो ये वाली आइडेंटिटी का हमने यूज किया है। अब ये देखो, ये कैंसिल होगा, क्या देगा, 1 देगा, प्लस ये भी कितना कैंसिल होकर 1 देगा, -2। तो फाइनली वी विल गेट 2 - 2 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट, 0 आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट, ये दे रखा है sec 50 डिग्री, sin 40 डिग्री, ठीक है, एंड cos 40 डिग्री एंड cosec 50 डिग्री। तो एक काम करते हैं, 50 डिग्री को पहले कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, sec 50 डिग्री को क्या लिखा है, 90 - 40 लिख देंगे, ठीक है, और साइन को हमने वैसे ही रखला 40 डिग्री। इसको हमने cos 40 डिग्री को हम ऐसे रख दें, इसको हम क्या कन्वर्ट कर लेंगे, cosec 90 - 40 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। 50 डिग्री को हमने क्या लिखा, 50 डिग्री को हमने 90 - 40 डिग्री लिख लिया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब क्या काम करेंगे, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री, प्लस कॉस 40 डिग्री, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक 40 डिग्री। अब देखो यहाँ पर जो आइडेंटिटी हमने यूज किया उसको यूज कर लो। क्या लिखा है, सेक 90, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, सेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या किया, कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। और थीटा क्या था हमारे पास, 40 डिग्री था। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन 40 डिग्री, और ये साइन 40 डिग्री। क्लियर है, प्लस कॉस 40, और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस 40 डिग्री, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी यूज किया हमने, क्योंकि हमने कॉसेक थीटा को क्या लिखा, 1 बाई साइन थीटा, ठीक है, एंड सेक थीटा को क्या लिखा है हमने, 1 बाई कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, इसको कैंसिल कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 1, प्लस इसको कैंसिल किया तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका आंसर 0 आया था, इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, सॉरी 2 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट, 1 + 1 इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ठीक है स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम पहला सॉल्व कर देते हैं, इसके बाद रिमेनिंग ये वाले क्वेश्चन जो आप होमवर्क में करिएगा, ठीक है। तो मैं पहला करके बता देता हूँ, इन एंगल को कैसे हम 0 से 45 डिग्री के बीच में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो कर देते हैं। तो एक काम करिए, इसको आप होमवर्क करिएगा, ठीक है, होमवर्क में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मैं आपको ये सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, क्या हो है, कॉसेक 69, तो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 69 मतलब 21 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 69 को क्या लिख सकते हैं, 69 डिग्री को 90 में से 21 अगर माइनस करेंगे तो हमारा 69 आएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब क्या काम करेंगे, फिर इसको भी कॉट 90 - 21, ठीक है, 69 को हमने कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक 21 डिग्री, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन 21 डिग्री। हो गया कन्वर्जन, बस इतना ही करना। तो 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट, तो आप परेशान नहीं होइएगा। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा, इस आइडेंटिटी का यूज किया है। एंड कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है टेन थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। बाकी का ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चन
बच गए हैं उनको हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।